आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। डॉक्टर से दरिंदगी में संजय रॉय दोषी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया गया। सियालदह अदालत सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। घटना के 162 दिन बाद फैसला सुनाया गया है। सैफ पर हमले में संदिग्ध को दुर्ग स्टेशन से दबोचा। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में चाकू से हमला करने वाले संदिग्ध को शनिवार को पकड़ लिया गया। रेलवे पुलिस बल ने उसे छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से हिरासत में लिया है। उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रविवार से अगले 5 दिन हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 22 और निकाय चुनाव के दिन 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में अगले 3 दिन हल्की बारिश संभव है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 19 से 21 जनवरी तक 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 22-23 को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। घृणित सोच पर सरकार सख्त। निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कुमाऊं में करीब 6 घंटे में 5 जगह जनसभा और रोड शो किए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार घृणित मानसिकता वालों से सख्ती से निपट रही है। मतदान में डिजी लॉकर के दस्तावेज नहीं आएंगे काम। तो निकाय चुनाव में मतदान के लिए 25 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे, लेकिन मौके पर डिजी लॉकर के दस्तावेज दिखाकर मतदान नहीं कर पाएंगे। वोट के लिए दस्तावेजी रूप में मतदाता के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। आरक्षण की सीमा को तोड़ेंगे, जाति जनगणना होगी। तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। उन्होंने देश में जाति जनगणना कराए जाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि समाज में जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ऑन माइक से खुली बात, खिलाड़ी नाराज। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की निजी बातचीत माइक पर सुनाई दी। उत्तरायणी मेले में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, थूक लगाकर बनाई रोटी। सरयू नदी के तट पर चल रहे उत्तरायणी मेले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आया मुस्लिम समुदाय का व्यापारी थूक लगाकर रोटी बना रहा था। वह तंदूर में रोटी सेकने से पहले उसमें थूक लगा रहा था। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ तो ग्राहकों के सामने हर रोटी पर थूकता रहा। तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में 500 में से 238 दुकानें मुस्लिम व्यापारियों के नाम हैं। उत्तरायणी मेले में हर साल दुकानों का आवंटन होता है और इनमें से अधिकतर दुकानें मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों को मिलती हैं। इस बार 500 दुकानें आवंटित की गई, जिनमें से 238 व्यापारी ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। इनमें रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, रामनगर, बाजपुर, काशीपुर, मेरठ, दिल्ली के व्यापारी शामिल हैं। जिस ढाबे में रोटियों पर थूका जा रहा था वह भी हर साल खुलता है। खुलेआम ढाबे में एक युवक रोटी बनाते हुए थूक रहा है। पास में ग्राहक बैठे हुए हैं और एक युवक तंदूर में रोटियों को सेकने का काम कर रहा है। मतलब साफ है कि इस ढाबे के खुलने के बाद से ही आरोपित आमिर व फिरासत द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा होगा। स्थानीय लोगों ने अगर वीडियो नहीं बनाई होती तो यह मामला सामने नहीं आता। घटना के बाद से विश्व हिंदू
परिषद, हिंदू जागरण मंच तथा स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने शुक्रवार की रात ही कोतवाली में हंगामा किया था। पहाड़ की शांत वादियों में यह लोग अशांति फैला रहे हैं। इस विवादित ढाबे को रात में ही बंद करवा दिया गया। थूक जिहादियों को बख्शेगी नहीं सरकार। तो बागेश्वर उत्तरायणी मेले में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई है। निकाय चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि में थूक जिहादी बख्शे नहीं जाएंगे। 30.29 लाख मतदाता चुनेंगे छोटी सरकार। तो नगर निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। देहरादून जिले में सर्वाधिक तो रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम है मतदाताओं की संख्या। हाईवे चौड़ीकरण के दौरान सरिये का जाल टूटा, मजदूर की मौत। तो गोपेश्वर से खबर है, ज्योतिर्मठ मल्हारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार शाम को सलधार में हाईवे किनारे दीवार के निर्माण कार्य के दौरान सरिये का जाल टूटने से 2 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। टांडा के जंगल में संदिग्ध में हाथी की मौत हो गई। लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन लगाने होंगे 54,000 पौधे। आर्थिक सुरक्षा की गारंटी, प्रधानमंत्री ने 65 लाख ग्रामीणों को सौंपे संपत्ति कार्ड। हिरासत में मौत मामले में आईजी और डीएसपी समेत 8 दोषी करार हुए। सरकारी प्रेस ने अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान छापने से मना किया। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, आज भी कई जिलों में हल्की बारिश। चमोली जिले में शनिवार को मौसम ने फिर करवट ली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई जबकि निचले क्षेत्रों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं रविवार को प्रदेश के 5 जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। शनिवार को तड़के बद्रीनाथ धाम की चोटियों के साथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित नीति और माणा घाटी में बर्फबारी हुई जिससे ठंड में इजाफा हो गया। महिला की मौत, 12 डॉक्टरों पर केस दर्ज हुआ। अब स्वयं ही कर सकेंगे अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। तो ईपीएफ में सुधार के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा। निवेश के लिए देहरादून इस बार भी पहली पसंद। तो दून में निवेश के लिए 1 वर्ष में 52 औद्योगिक घरानों ने दिखाई रुचि। चक्राता में दी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। बायोमेट्रिक से ही होगी उपस्थिति दर्ज, आधे घंटे पहले आना होगा परीक्षा केंद्र। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UPSC की रविवार को समूह ग के इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन किए गए हैं। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक से उपस्थिति ली जाएगी। केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संबंधित जिला प्रशासन से भी सहयोग लिया गया है। आयोग के कार्मिक सभी परीक्षा में मौजूद रहेंगे। परीक्षा के लिए वंचित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर नहीं ला पाएंगे। केवल काला पेन, प्रवेश पत्र व एक ID कार्ड साथ लाना होगा। पहली बार विकासनगर में भी बनाए परीक्षा केंद्र। तो इंटरमीडिएट स्तर की इस परीक्षा के लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरा है। छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए UPSC ने विकासनगर में भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं। संयुक्त उत्तराखंड अशासकीय महाविद्यालय महासंघ ने किया 8वें वेतन आयोग का समर्थन। तो संयुक्त उत्तराखंड अशासकीय महाविद्यालय महासंघ ने 8वें वेतन आयोग का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि उत्तराखंड के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। जेल के कार्मिक ढांचे में होगा परिवर्तन। रानी पोखरी नौकरी करने आए व्यक्ति के खाते से निकाले 2,41,000। प्रोफेसर भट्ट बनाए गए कैंसर संस्थान लखनऊ के निदेशक। सोंग नदी में मिला युवक का शव। डोईवाला से खबर आई है, पुलिस को सोंग नदी में
एक युवक का शव बरामद हुआ। शव करीब 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। तो लॉकडाउन के दौरान कई बार किया दुष्कर्म, गर्भवती भी हुई। तो विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई है। उत्तराखंड की संस्कृति की दिखेगी झलक। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। तो डोईवाल से खबर आई है, कोतवाली क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने रोहतक हरियाणा से गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने बताया कि डोईवाला की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 17 वर्ष की बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी कैमरे और सूचना तंत्र के जरिए पुलिस टीम ने ग्राम खरवाड़, जिला रोहतक, हरियाणा से किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी राजन साहनी पुत्र दिगवंत किशोरी साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती डोईवाला को गिरफ्तार किया है। प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है, हरबंसवाला चाय बागान में फिर हुई गोकशी, हिंदू संगठनों में आक्रोश है। फर्जी मेडिकल बनाने के आरोप में चिकित्सक सहित 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। दून में छाए रहेंगे बादल, हल्की वर्षा के आसार हैं। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगे अगले 15 दिन। तो पुलिस विभाग के लिए अगले 15 दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर मतदान, 25 को मतगणना, 26 को परेड और 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। व्यवस्था को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ की संकरी सड़कों पर क्रैश बैरियर लगेंगे। पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद। पीपीपी मोड से हटेंगे सभी अस्पताल। हादसे रोकने को परिवहन विभाग चलाएगा अभियान। शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले होंगे। तो शिक्षा विभाग में एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने तबादला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। शनिवार को आयुक्त ने बताया कि शिक्षा विभाग तबादला आदेश को अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर सकता है। हालांकि बेसिक शिक्षा, वन और महिला सशक्तिकरण विभाग में नई नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रियाओं को निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी है। देहरादून पंतनगर के बीच 3 दिन सीधी हवाई सेवा। तो देहरादून से पंतनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत पहले यह सेवा सप्ताह में 6 दिन संचालित किए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में इसके व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ के सप्ताह में 3 दिन शुरू किए जाने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड के छात्रों के पीएम मोदी से 2.94 लाख सवाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री से 2,94,000 सवाल पूछे हैं। छात्रों के साथ ही 32,000 शिक्षक और 11,000 अध्यापकों ने भी प्रधानमंत्री से पूछने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में ऑनलाइन सवाल दर्ज किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड से रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उत्तराखंड से इनके वीडियो भेजे जाएंगे। तो अल्मोड़ा के नीरज सिंह बोरा, हरिद्वार के अभय लखेड़ा, रुद्रप्रयाग के गगन गौड़, नैनीताल की मीनाक्षी कुमारी, पिथौरागढ़ की वंशिका राणा, टिहरी के साक्षी, उत्तरकाशी की रिया, चमोली की हर्षिता बिष्ट, बागेश्वर की योगिता दानू, देहरादून की रिया।
राष्ट्रीय खेलों में फिर शामिल हुआ वॉक रेस इवेंट। अब तक 7,937 खिलाड़ियों का आवेदन हुआ है। खेलों के शुभारंभ पर मोदी नहीं करेंगे शिलान्यास, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार को किया सूचित। आयोजन स्थलों पर उकेरी जाएगी राज्य की संस्कृति। राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा देखेंगे 10,000 पुलिसकर्मी। चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाने का आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर सांप्रदायिकता, जातिवाद व झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया है। आईएमए के पदाधिकारियों ने ली शपथ। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुरोला विधायक ने लगाया बंधक बनाने का आरोप। तो पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने शुक्रवार रात मोरी के फिताड़ी गांव में एक घर में कांग्रेस समर्थकों पर उनको करीब 3 घंटे तक बंधक बनाने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जुर्माना बढ़ने और डीएल सस्पेंड होने पर भी नहीं लगा रहे हेलमेट। ठंड कोहरे के कारण रोडवेज बसों में 40% यात्री घटे। देहरादून से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। आईटीबीपी एकेडमी के निदेशक बने उपाध्यक्ष। दून में ठंडी हवाओं से 4 डिग्री गिरा पारा। डीएम ने प्रेमनगर में एनएच के कार्यों का किया निरीक्षण। महानिदेशालय के कर्मियों को तनाव मुक्त रहने के तरीके बताए। अटल स्कूलों के लिए 3,412 शिक्षक देंगे परीक्षा। तो राज्य के 189 विद्यालयों में बनी है 821 शिक्षकों की कमी। शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालय के लिए 3,412 शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा देंगे। राज्य के 189 विद्यालयों में 821 शिक्षकों की कमी बनी हुई है। विभाग की ओर से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवक्ताओं के 552 और सहायक अध्यापक एलटी के 269 पद खाली हैं। इन पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जा सके, इसके लिए शिक्षा महानिदेशक ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। स्कूल में तैनाती चाहिए पर दुर्गम में नहीं। प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में से अधिकतर दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। उच्च पेंशन के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मांगी जानकारी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर करें विचार। तो हाई कोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर पंतनगर विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को विचार करने को कहा है। अपर निजी सचिव कंप्यूटर परीक्षा 27 से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के तहत प्रथम चरण में हिंदी अंग्रेजी टंगड़क परीक्षा के सफल 1,653 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 27 जनवरी से होगी। यह परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। जीआईसी भीनगढ़ी में एक भी स्थायी प्रवक्ता नहीं। 4 अतिथि शिक्षक हैं कार्यरत। 11वीं के विज्ञान वर्ग में किसी भी छात्र ने नहीं लिया प्रवेश। जीआईसी भीनगढ़ी में एक भी स्थायी प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ताओं के 9 स्वीकृत पदों के सापेक्ष विद्यालय में केवल 4 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अन्य पदों पर शिक्षक की तैनाती नहीं होने के कारण विद्यालय में 5 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण पिछले साल विज्ञान वर्ग में एक भी छात्र ने 11वीं में प्रवेश नहीं लिया। विद्यालय में विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को कला विषय पढ़ना मजबूरी है। हालत यह है कि प्रधानाचार्य का प्रभार विद्यालय के एलटी में कार्यरत हिंदी शिक्षक के पास है। हाल ही में 2 प्रवक्ता सहित 5 अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया। बदले में स्कूल को एक भी शिक्षक नहीं मिला। स्कूल में भौतिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और राजनीति विज्ञान को पढ़ाने के लिए प्रवक्ता नहीं है। पीटीए अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, वैशाली की प्रधान रेखा देवी, मनोज रावत, गोविंद सिंह ने शिक्षक की मांग की है। चंपावत में चलती रही धूप की लुका छपी। खोतरी गांव में 3 दिन से बिजली की आपूर्ति है ठप।
मतकोट देहरादून के लिए शुरू हुआ रोडवेज बस का संचालन। सड़क पर गिरे पेड़ को नहीं हटाया। 26.8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी बाढ़ सुरक्षा दीवार। हड्डी के इलाज के लिए लगानी पड़ रही 55 किलोमीटर की दौड़। बात करें जॉब ऐड को लेकर तो कोल इंडिया लिमिटेड में अवसर तो 434 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में संभावनाएं तो 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ओएनजीसी में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सेना अधिकरण में भर्ती तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 27 जनवरी से होगी। खटीमा में कार की टक्कर से शिक्षिका की मौत, पति घायल हो गया। समूह ग के भर्ती की लिखित परीक्षा आज होगी। शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले होंगे। खटीमा के भजन की मदद से बची अभिनेता सैफ अली की जान। युवकों को शादी का झांसा देकर फांस रही लुटेरी दुल्हन। तो कुमाऊं के जवान लड़कों को शादी का झांसा देकर लुटेरी दुल्हन कंगाल कर रही है। कुछ दिन बात करने के बाद हमेशा साथ रहने का वादा कर युवाओं से निवेश करवा रही है। झांसे में आए युवक उनके बताए ऐप डाउनलोड कर उनके लिंक खोलकर जमा पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसे 15 से अधिक मामले कुमाऊं के 6 जिलों में अब तक आ चुके हैं। राष्ट्रीय खेलों में फजीहत न करा दें सरकारी मशीनरी। युवती की फोटो एडिट कर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज किया। तो नैनीताल से खबर है शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो हल्द्वानी की युवती ने मेरठ के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आज शहर के वाहनों का रूट डायवर्जन। तो हल्द्वानी से खबर है वीकेंड के दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए डायवर्जन किया है। 2 पाटवा हाईवे निर्माण की बाधा दूर, 2 अंडरपास मंजूर हुए। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रही रद्द। बादल छाने से दून में गिरा पारा। निकाय चुनाव में रुक गया पेयजल योजनाओं का काम। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कानून में कर सकेंगे बीए। सीटीईटी ओएमआर के साथ अब गणना सीट भी ले जा सकेंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के में भाग लेने वाले उम्मीदवार ओएमआर सीट के साथ गणना सीट ले सकेंगे। सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में हुई सीटेट परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ओएमआर सीट के साथ गणना सीट देने का फैसला किया है। जो उम्मीदवार यह प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 500 रुपये शुल्क के साथ 16 फरवरी तक आवेदन करना होगा। स्कूल 12वीं के छात्रों के आंतरिक ग्रेड सही तरीके से भरें। 14 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 15,000 जुर्माना लगाया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी से प्लॉट बेचने के नाम पर ठगे 11 लाख। श्री झंडे जी मेला इस बार बदलेगा ध्वज झंड। मेयर प्रत्याशियों के सामने रखा ग्रीन एजेंडा। भाजपा के विकास कार्य बनेंगे मेयर की जीत का आधार। भाजपा ही कर सकती है मसूरी का विकास। भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर। डाक मतपत्र से तीसरे दिन 568 मत डाले। कई वार्डों में विवाद की आशंका, माहौल बिगड़ा तो नपेंगे नेताजी। बदला मौसम, छाया कोहरा। दुष्कर्म के सहयोगी मां की जमानत खारिज हुई। गड्ढे में स्कूटी गिरने से शिक्षिका घायल हो गई। मिड डे मील, एक दिन मोटे अनाज के बनेंगे व्यंजन। 25 जनवरी तक पूरी करें सभी तैयारियां। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल है खतरनाक। कार और स्कूटी से 9 पेटी अवैध शराब पकड़े, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है दुकान के पेटीएम पर टप्पेबाज ने चिपका दिया अपना बार कोड।
युवक की मौत दफनाने से पहले पहुंचे पुलिस। कच्ची सड़क के साथ एक गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर, चाकू लेकर घूम रहा व्यक्ति पकड़ा गया। सट्टे की खाई बाड़ी में एक गिरफ्तार हुआ। ट्रेन में बैठी महिला यात्री का पर्स चोरी हुआ। छात्र के खाते से साइबर ठग ने 19,000 निकाले। 1 करोड़ के गबन का आरोपी मिनी शाखा संचालक गिरफ्तार हुआ। चांदपुर 3 साल में नहीं बनी टंकी, पानी का संकट बना। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार हो रही है हल्द्वानी। विंटर कार्निवाल में आज जमकर कीजिए मस्ती। तो हल्द्वानी से खबर है, विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, लगाई जाएंगी कई तरह के स्टॉल। चीड़ की पत्तियों से निजात पाने का रास्ता तलाश रही है सरकार। यूसीसी पोर्टल पर 21 को होगा अभ्यास। 4 धाम कपाट खुलने की तिथियां तय होते ही शुरू होंगे पंजीकरण। छात्र के खाते से 19,000 निकाल। रुड़की से खबर आई है। देहरादून जनपद में 379 संवेदनशील और 302 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस वचन पत्र से देगी भाजपा को जवाब। प्रवेश परीक्षा में 85 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 30 गांव में पहली बार बजी मोबाइल घंटी, खुशी से झूमे ग्रामीण। तो नई टिहरी से खबर आई है। माघ मेले में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी में बुनकरों को मिला मंच। लोहे के सिलेंडरों की जगह लीजिए वजन में आधे प्लास्टिक सिलेंडर। पुरोला विधायक दुर्गेश लाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप। उत्तरकाशी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। 1 सप्ताह का दिया था समय, फिर भी पीडियाट्रिक केयर यूनिट का काम अधूरा है। दुष्कर्म के मामले में मेरठ के युवक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। 100% बजट खर्च नहीं करने पर दी जाएगी प्रतिकूल प्रविष्टि। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने पर करें विचार। कमिश्नर के सवालों पर उलझे अधिकारी नहीं दे पाए जवाब। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 खिलाड़ियों को मिली सीधे एंट्री। ग्राहकों के सामने हर रोटी पर थूकता रहा युवक, वीडियो ने खोली पोल। खटीमा में कार की टक्कर से शिक्षिका की मौत, पति घायल हो गए। रुद्रपुर में ट्रेन की चपेट में आकर रानीखेत के फौजी की जान गई। मोदी के नाम व सरकार के काम से धामी ने साधे 5 निकायों के वोटर। समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार, 20 को कैबिनेट में होगी प्रस्तुत। युवकों को शादी का झांसा दे फंसा रही हैं लुटेरी दुल्हन। कर्मियों के नियमितीकरण पर विचार करे सरकार। प्रियंका ने चैता के चतवाली पर जमकर नचाया। माघ मेले में सब हिमांचली और जौनसारी गीतों पर थिरके। नैन बाग बाजार हर माह की 30 तारीख को बंद रहेगा। रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों पर 28 को बैठक होगी। तो श्रीनगर से खबर रही है। 3 दुकानों में चोरी करने में शामिल 2 हिस्ट्री सीटर दबोचे गए। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, रिपोर्ट दर्ज की गई। मरचुला में बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। रोटियों पर थूकने को लेकर बागेश्वर में आक्रोश है। मारपीट मामले में 3 गिरफ्तार, 2 युवक पुलिस की पकड़ में आए। जेल में मोबाइल पुलिस ने लौटाई तहरीर। राज्य बनने के बाद 25 जूनियर स्कूल हुए बंद। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। कपकोट क्षेत्र में खाई में गिरा वाहन, 3 घायल हो गए। तो शुक्रवार की रात सलिंगा के उड़ियार नामक स्थान पर हुई दुर्घटना है। स्कूली बच्चों के उतरते ही घर की छत पर गिरी वैन। बीच सड़क पर पलट गया ट्रक, 2 घंटे लगा जाम। गाजियाबाद की अंशु मलिक व अयोध्या के नागेंद्र रहे विजेता। रेशम विभाग में निरीक्षक सहित 10 पद रिक्त हैं। शारदा में कल से होगा खनन, कई हाथों को मिलेगा काम। ग्रीफ कर्मी की होटल में हालत बिगड़ी, मौत हो गई। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है।
टंडर रेंज में संदिग्ध हालत में तस्कर की गई जान, दांत और अंग सुरक्षित हैं। ड्रेन की चपेट में